बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उसमें लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि एक तो अवाम पूरी सड़कों पर है, लेकिन अब होगा क्या। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा कि बिजली महंगी क्यों है, आईएमएफ के साथ क्या डील है। लेकिन उसमें एक ख़ास चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, वो है कैपेसिटी चार्जेस। दो चीजें आज आपको क्लियर करने जा रहे हैं कि क्या वो कैपेसिटी चार्जेस हैं जिसकी वजह से असल में आपको बिजली महंगी मिल रही है। और एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। वो बात क्या है? देखिए, पाकिस्तान में किसी तरह की कोई कमी नहीं है बिजली की। एक चीज ये ज़हन में रखिएगा। आपने कभी गौर किया है, ईद हो तो आपको फौरी तौर पर तमाम की तमाम इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्रिकेट मैच होता है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर मुल्क में लोड शेडिंग है 10 12 15 घंटे की, तो फिर क्यों? आज आपको बताएंगे उसकी सारी वजह। कैपेसिटी चार्जेस क्या है? ये जो पाकिस्तान के अंदर आईपीपी है, यानी जो प्राइवेटली परवेज मुशर्रफ के दौर, उससे पहले भी थोड़ा मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में, ये असल में हुआ ये था कि हमारे यहाँ पर वो कायम हो गए हैं जो आईपीपी है, यानी प्राइवेट इदारे जो आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब हुकूमत उनके आगे बनती है या आम आवाम को कैसे उसका नुकसान होता है। अब हुआ क्या कि उन्होंने बिजली दी, बिजली आगे आवाम को दी गई, अवाम ने उसका बिल पे किया, लेकिन वो जो बिल है वो इन कंपनीज को पूरा पे नहीं किया गया। वो सरकार खा गई, वो फलानी जगह ले गए, वो ये ले गया, वो फलाना कर लिया। अब उनको पैसा नहीं मिला तो वो क्या करते हैं कि वो आपको बिजली पूरी नहीं देते। वो आपको बिजली पूरी नहीं देते, वो लोड शेडिंग करते हैं, वो रोक देते हैं कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमें तो मिलता नहीं है, तो उसको वो कहते हैं गर्दिशी कर्जे। अब ये कैपेसिटी चार्जेस क्या है? कैपेसिटी चार्जेस ये है, इसको सादा अल्फाज में समझिएगा। आपके मोहल्ले में एक दुकान खुले और वो आपको दुकानदार एक बंदा कहे कि भाई आप मुझसे सौदा लेंगे तो मैं आपको इतना महंगा दूंगा। हाँ, अगर आप नहीं लोगे तब भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ये काम करते हैं। अब वो इदारे तो कायम है, उनका मुआहदा है हुकूमत के साथ कि भाई बिजली इस्तेमाल कोई घर करे या ना करे, हमारे कैपेसिटी चार्जेस आपने पे करने हैं। बदमाशी यानी हमारे चार्जेस पे होंगे कि जी हम गैस लेते हैं, कोयला लेते हैं और तेल लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो पैसे तो आपने हमें पे करने हैं। अब हुआ क्या है, पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान में सोलर पैनल की डिमांड बहुत बढ़ी। अब हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप, यूएस, दुनिया भर में सोलर पैनल लगाए जाते हैं और उस पर दुनिया चल रही है। भारत ने तो काम ये किया है कि उनके जो कैनाल है उसके ऊपर उन्होंने सारा सोलर पैनल लगाया है। उनकी जो वहाँ पर आईपीपी है उनको पैसा मिलता है और वो आगे बढ़े है कि भाई हम अपनी सस्ती बिजली दें। यहाँ से हुआ यूँ है कि उसको कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस, कि भाई आपने हमें पैसे इसको सादा अल्फाज में समझिए, बदमाशी चार्जेस। ये वो जो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें आपको पे करना है। अब पाकिस्तान के अंदर हुआ ये है, अब एक बिल आपको दिखा दे। बिल देखिए, पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी तादाद है उन्होंने अपने घरों पर सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिया। अब ये जो साहब है जिनका ये बिल है, इनका आज से 2-3 महीने पहले जो बिल था वो आता था 0, अब इनका 41,000 बिल आया। अब वो जो सोलर वाला सिस्टम है वो भी खत्म कर दिया कि आपने सोलर लगाया नहीं आपको बिल आएगा। यानी ये कैसी बात है कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें आपको बिल आएगा हजारों रुपया। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सोलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि आपको बिल पे करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। यानी सोलर आप इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, जो मर्जी है आपने पे करना है। और आप ये देखिए, आपका अगर 30 रुपये यूनिट है तो 60% आपने कैपेसिटी चार्जेस पे करने इन लोगों के। ज़हन में रखिएगा इस कंपनी के। यानी आप ये सोच लें कि आपने अगर 100 रुपया आपका जो बिल है उसमें आप इनके 60 रुपये पे कर रहे हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आप बताइए कि सारे खेल के अंदर फिर पाकिस्तान कैसे सरवाइव कर सकता है? कैसे आप सरवाइव करेंगे? आपका मुल्क कैसे सरवाइव करेगा? सूरत हाल कैसे खराब इतनी हो गई है। अब होता क्या है कि जब ईद होती है या मैच, ये जानबूझकर लोड शेडिंग करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें पैसे पे नहीं करते तो हम ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो आप हमें पैसे पे नहीं करते। होना तो ये चाहिए था कि अवाम जो बिल देती थी आप इनको चुप करके पैसे दे। अब
उनको पैसे नहीं मिलते, वो आपको सूद है फलाना वो बढ़ाते जा रहे हैं, और ये हमारी नस्लें अदा करेंगी कैपेसिटी चार्जेस। ये ज़हन में रखिएगा, ये जो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं ये हमारी नस्लें इसका बिल पे करेंगी और करती रहेंगी। यानी एक बंदा जो कभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा ये चलाकर बिजली चला गया, वो 7 साल हो गए हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, तो वो उसका जो चलाया हुआ है वो आम आवाम पे करेगी। या एक बंदा पाकिस्तान के अंदर मर गया है, उसके घर के नाम के ऊपर कोई बिजली का कनेक्शन है, तो उसका इनकम टैक्स वो पे कर रहा है किराएदार या उसका घर वाले। ये ऐसा तमाशा आपने दुनिया में कभी देखा है? वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब वो कैपेसिटी चार्जेस आपको खाए जा रहे हैं और आप हर महीने पे करें। अब जब मैच होता है या कोई सूरत हाल होती है तो ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप बिजली पूरी दीजिएगा आवाम को। वो रिक्वेस्ट उनसे करते हैं और बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से आपको बिजली पूरी मिलती है, ईद पर मिलती है और बहुत सारी चीज़ों पर मिलती है। अब वो कंपनीज कहती है हम शट डाउन कर दिए तो पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो जाएगा। आपने उनके हाथ पर सारा कुछ दे दिया है और ये वो वजह है। देखिए भारत के अंदर भी तो आईपीपी है, वहां पर भी तो काम चल ही रहा है ना किसी तरह। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये इनको पैसे दिए क्यों नहीं जा रहे? वो जो हम लोग टैक्स इतना देते हैं, पैसा देते हैं, बिजली की कीमत देते हैं, वो सारा कुछ मिलाकर इनको भी वो देते हैं कुछ थोड़ा सा। यानी अगर इनकी 100 की इस्तेमाल की तो इनको 20, 25, 30 दे दिए, और बाकी वो जिनके फ्री वापडा की यूनिट्स हैं, जो घरों में जिनके मुफ्त खोरी है, उनको पैसा चीज़ें सब कुछ जाती। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। तो आप बताइए आप बिजली के बिल कैसे देंगे, कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे? कैपेसिटी आपकी ख़त्म होती जा रही है, आपके पास पैसा नहीं है, सूरत हाल आपकी ख़राब है, तो कैसे सारे का सारा निज़ाम चलेगा? देखिए आज से पहले कभी भी ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पेश नहीं आई थी कि लोगों के इतने ज़्यादा बिल आना शुरू हो गए हैं कि यानी एक बंदे ने 23,000 की बिजली इस्तेमाल की तो बिल उसको 50,000 का आ रहा है। टैक्सीज हैं, फलाना है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है। यानी आप इमेजिन करें, फिर उसके बाद कहते हैं कि अब आम टैक्स नहीं देती ना। इतना सारा टैक्स आप काट लेते हैं तो आप फिर कहते हैं कि अब आम टैक्स नहीं देती। यानी आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है, ऐसी सूरत हाल देखी है कि जहाँ पर इनकम टैक्स आपके बिलों में लगकर आ रहा है? कभी आपने ज़िंदगी में ये कहीं कोई मामला देखा है? अब फ्यूचर क्या है और होने क्या जा रहा है? देखिए सीन कुछ इस तरह से है कि आईएमएफ के साथ हमने जो कमिटमेंट की थी कि हम बिजली महंगी करेंगे, हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, आईएमएफ ने हमें ये कहा था कि इन बड़े बड़े चोर डाकुओं से आपने, बड़े बड़े सरमायादार हैं, सब कुछ है, इनसे आपने वसूली करनी है, आम आवाम पर बोझ ना डालें। तो बड़े बड़ों के ऊपर तो टैक्स लगा नहीं, आम आवाम के ऊपर डाल दिया। अब आप बताइए कि एक जो रेडी वाला है, गोलगप्पे वाला, वो कहता है मेरा 14,000 बिल आया है, मैं तो लाइट जलाता हूँ। वो कहता है मैं 10 रुपए का गोलगप्पा बेचता हूँ, तो मैं क्या करूँ? इसी तरह हमने जो सारे के सारे मामला देखे हैं वो तो बड़े ही भयानक है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि भाई हम कैसे मैनेज करें, कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलें। अब कैपेसिटी से बाहर होती जा रही है। देखिए अब एक लाइन ड्रॉ हो गई है। आप 25,000 कमाते हैं, आपका बिल 50,000 है। आप 50,000 कमाते हैं, आपका बिल 50,000, 60,000, 70,000 इतना है। तो आप बताइए कि आप घर चलाएंगे, आप रोटी देंगे? यही वजह है कि पाकिस्तान भर की मसाजिद में ऐलान हो रहा है कि आपने बिल नहीं देना। मानसहरा में हो रहा है, यानी पूरे केपीके में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हर जगह। और साथ में काम यह हुआ है कि वकला को कहा गया है कि भाई आप स्टैंड बाय पोजीशन पर रहे, अगर कोई करता है तो आप केस दायर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने करना है। तो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है वकील भी मुतासिर हो रहे। इस दफ़ा जो बिल आया वो तो कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना आया नहीं। तो बताइए अदालतों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, वापडा मुलाजमीन के ऊपर केसेस हैं, पूरा मुल्क अदालतों के चक्कर लगा रहा है। यानी ये एक अजीब सा मस क्रिएट हो गया है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हमने अब करना क्या है, बिजली को कैसे मैनेज करें, चीज़ों को कैसे मैनेज करें, जिसे कहते हैं हम कि बिल्कुल चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। ये वो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आ गई है। अब हमारे पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं, और ये कंपनीज आपसे धड़ाधड़ आपसे पैसा ले रही हैं और आपको कह रही हैं कि अगर आपने बिल पे ना किया तो फिर हम आपकी बिजली मुनक़ता भी करेंगे। आप सोलर इस्तेमाल करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको बिल देंगे। अब सोचिए एक बंदे ने इतने पैसे उठाकर, कहीं से कमेटियां डालकर, किसी से उठाकर, अपनी जमा पूंजी किसी ना किसी तरह सोलर लगवा लिया। आपको पता ही ये चला कि सोलर के बावजूद आपके घर का बिल आसमान पर है। असल में वो डिस्करेज क्यों करें? क्योंकि इन कंपनीज के पीछे भी माफिया बैठा हुआ है। अगर सारे पाकिस्तान में सोलर लग गए, सारे अपनी अपनी बिजली पैदा करना शुरू कर दी, तो फिर बताइए इनका धंधा कैसे चलेगा? तो ये सारी जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर पैदा हुई है, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। फ्यूचर अगर 2 लाइन से आप पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है,
तो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल डार्क है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।